हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। दोस्तों मैं हूं कुमार विजय और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के टॉप 30 प्रश्नों को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, CO गैस का गुण क्या होता है? तो CO गैस का गुण उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो याद रखेंगे 8 हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन रहते हैं अनिवार्य रूप से। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे बिरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो याद रखेंगे 60% भाग प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रणाली के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक ब्रीक का भार कितना होता है? तो याद रखेंगे 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो याद रखेंगे 1.5 लीटर लगभग मूत्र का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन का यह कार्य है कि सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंटर पर होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष क्रिया का संचालन केंद्र है? तो प्रतिवर्ष क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है? तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है? तो मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों का। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो याद रखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करने पर प्रभाव पड़ता है आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो याद रखेंगे ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में और फिर गैस अवस्था में होती है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, सामान्य आँख के दूरबिंदु कितना होता है? तो याद रखेंगे अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे समतल दर्पण को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो याद रखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तक, अपरावर्तक और वर्ण विक्षेपण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।